Hello students, today we will talk about ideal and non-ideal solutions. First of all, we will talk about ideal solutions. Ideal solutions are those solutions which follow Raoult's law. ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं. दो सॉल्यूशंस विच फॉलो राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ की बात मानते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं. सेकंड पॉइंट है हमारा कि ये मैंने क्या लिया, ये मैंने ले लेता हूँ सॉल्वेंट, यहाँ ले लेता हूँ सॉल्यूट, दोनों को मिक्स कर देता हूँ. एज यू नो दैट कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो हमें सॉल्यूशन मिलता है. और आपको पता है जब सॉल्यूशन जब बनेगा तो इसके अंदर सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा. तो यहाँ पर जो सॉल्वेंट है तो इसके जो पार्टिकल भी होंगे. अब मैं इनके पार्टिकल को ए एज्यूम कर लेता हूँ, सॉल्यूट के पार्टिकल को बी एज्यूम कर लेता हूँ. तो यहाँ पर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल होंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. सॉल्यूट के पार्टिकल होंगे उनके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. और जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा. ये हमने मिक्स कर दिया यहाँ पर. तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड बी और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और यहाँ लिख सकता हूँ मैं ए और बी के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट हैं तो दोनों के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना. इसको हमने ए एज्यूम किया है और इसको हमने बी एज्यूम किया है. ओके, तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मैं ये बोल सकता हूँ द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पार्टिकल्स और बी पार्टिकल will be same the force of attraction between solute and solvent particles in solution. So here we can write it the force of attraction between the force of attraction between solvent particles, solvent particles or solute particles will be same the force of attraction between solute सॉल्वेंट पार्टिकल्स. तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम रहता है, यानी जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल में होगा, जितना इनके पार्टिकल में होगा उतना ही इनके पार्टिकल में होगा. ऐसा नहीं है कि मिक्स करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, ऐसा नहीं होता है. नियरली सेम रहता है, यानी जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्वेंट पार्टिकल्स में, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट पार्टिकल्स में, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी थर्ड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी, इसी से अदर प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हो जाएंगी. डेल्टा एच मिक्सिंग यहाँ पर जीरो होती है, यानी डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग विल बी इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स देर इज नो चेंज इन एंथैल्पी. देर इज नो चेंज इन एंथैल्पी मीन्स नो हीट इज एब्जॉर्ब और एवॉल्व. न तो यहाँ पर कोई हीट एब्जॉर्ब होगी ना यहाँ पर कोई हीट इवॉल्व होगी. तो डेल्टा एच मिक्सिंग कितना है, जीरो. समझ लेते हैं इस बात को कैसे. मैंने ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने ले लिया सॉल्वेंट. दूसरा कंटेनर लिया, इस कंटेनर में सॉल्यूट लिया और दोनों को मिक्स करने पर आपको पता है सॉल्यूशन बनेगा. तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ने एनर्जी एब्जॉर्ब की वो मैं यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ
कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, सॉल्वेंट के पार्टिकल ने भी 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, और सॉल्यूशन में के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, मैं ये एज्यूम करता हूँ कि उन्होंने 20 जूल एनर्जी रिलीज की। तो यहाँ पर रिलीज होगी एनर्जी, ध्यान रखना, और यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी। ऐसा क्यों? आपको बताया कि ये एक तरह से रेक्टेंट का काम कर रहे हैं। यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ बॉन्ड मेकिंग होगी, यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच बॉन्ड बनेगा सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल्स ब्रेक होंगे। तो ब्रेक करने में एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये एब्जॉर्ब करेंगे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और जब ये यहाँ बॉन्ड मेकिंग हो रहा है तो यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग है, यहाँ बॉन्ड मेकिंग है। तो ब्रेकिंग में इसने 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की। मैं सपोज किया है, जो मैंने मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ 10 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की, और मैंने कहा यहाँ पर जो रिलीज होगी वो 20 जूल। यहाँ एब्जॉर्ब नहीं होगी, यहाँ रिलीज होगी, क्योंकि बॉन्ड बनना है ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो डेल्टा एच मिक्स निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एच मिक्स जो होगा वो कितना आएगा, देखिए निकाल लीजिए। 10 + 10 कैसे भी कर लीजिए, -20, 10 और 10 20, और इसमें से -20। इनिशियल माइनस फाइनल, या फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी है, बड़े में छोटे को माइनस करना है। तो यहाँ पर कितना आया, 0 आया। तो डेल्टा एच आफ्टर मिक्सिंग कितना आया, 0। दैट मीन्स नो हीट इज एब्जॉर्ब और एवॉल्व। ना तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, ना एंडोथर्मिक हुई, क्योंकि ना तो यहाँ हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ना एवॉल्व हो रही है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा वी मिक्स वो भी 0 होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ये मैंने सॉल्वेंट ले लिया, यहाँ पर सॉल्यूट ले लिया, दोनों को मिक्स कर दिया, क्या बन गया, सॉल्यूशन। और मैंने कहा इसमें 10 ml इसका मैंने लिया, सपोज़ किया मैंने ये 10 ml लिया, तो मैंने कहा यहाँ 20 ml बन गया। तो क्या वॉल्यूम में कोई चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। डेल्टा वी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 10 + 10, और देखिए -20, 10 + 10 और -20, कितना आया डेल्टा वी, 0। तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। तो यहाँ पर ना तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, ना एंथैल्पी में कोई चेंज आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीज़न है कि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो सेम है आफ्टर मिक्सिंग सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों को मिलाने के बाद इंक्रीज हो रहा है, और ना डिक्रीज हो रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। तो देयरफॉर डेल्टा एच मिक्सिंग 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग विल बी इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी होगी, फोर्थ हो गई। अब है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ जो टोटल प्रेशर होगा वो PA + PB के इक्वल होगा। यानी कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर और कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर को अगर सम कर दें तो टोटल वेपर प्रेशर हमारा निकल आएगा। तो P टोटल इक्वल टू होगा PA + PB। तो जब PA टोटल इक्वल टू PA + PB है तो PA भी किसके इक्वल होगा, P0 XA के, और PB भी अपना इंडिविजुअल प्रेशर किसके इक्वल होगा, P0 भी XB के। अरे भाई ये दोनों एक जब इसके इक्वल हैं तो ये भी तो आपस में इक्वल होंगे, तभी तो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा। मैंने क्या लिखा है, ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। और राउल्ट लॉ ये कहता है कि टोटल प्रेशर जो होता है वो ए और बी के पार्शियल वेपर प्रेशर के समान आना चाहिए। तो आ तो रहा है, तभी तो आइडियल सॉल्यूशन है ये। तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो मिक्स करने के बाद इन दोनों के वेपर प्रेशर के सम के इक्वल आएगा, और यही राउल्ट लॉ कहता है। तो राउल्ट लॉ को ये फॉलो करते हैं आइडियल सॉल्यूशन, इस बात से प्रूव हो रहा है। ओके, अब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेता हूँ। देखिए आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो मैंने इस पॉइंट पर ले लिया मोल फ्रैक्शन, वो एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं वेपर प्रेशर। ओके, यहाँ पर मैंने बोला कि x = 1 है, तो इसका मतलब है सॉल्यूशन में कंपोनेंट A प्रेजेंट है, B कितना होगा, 0। अगर यहाँ पर x = 0 तो x भी कितना होगा, 1। बोलिए भाई, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कहाँ लाई करती है, 1 to 0 या 0 to 1। तो अगर x = 1 है ये, तो इस पॉइंट पर क्या होगा प्रेशर, P0 है, ये मैं बता चुका हूँ। अगर x भी 1 है तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा इस पॉइंट पर, P0 भी, क्योंकि प्योर स्टेट में होगा है।
ए ही प्रेजेंट है, बी तो है नहीं है, यहाँ पर बी प्रेजेंट है, ए नहीं है, तो ये पी नॉट भी इसका प्रेशर होगा। लेकिन जैसे जैसे 1 से 0 होगा कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन, तो वेपर प्रेशर भी इसका डिक्रीज होता चला जाएगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बी का कितना हो रहा है 0 से 1, तो इंक्रीज हो रहा है, तो ये वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको मिक्सिंग होना शुरू हो गई तो इसको हम बोलेंगे पी ए, यहाँ बोलेंगे पी बी। और अगर मैं इस लाइन को मिला दूँ तो यहाँ से मैं टोटल प्रेशर निकाल सकता हूँ, जो किसके इक्वल आएगा, पी ए प्लस पी बी के सम के इक्वल। यही हमारा राउल्ट्स लॉ का ग्राफ होता है जो मैंने बनाया था, और यही हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, इस ग्राफ से प्रूव हो रहा है। ये ग्राफ यही शो कर रहा है कि ये जो ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन के लिए दिया गया, और ये आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। यहाँ टोटल प्रेशर अगर पी ए प्लस पी बी के सम के पास, टोटल प्रेशर अगर मैंने बोला कि ए और बी के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल आ जाए, तो समझ लो ये आइडियल सॉल्यूशन है और राउल्ट्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लीजिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में एक बात ध्यान रखनी है कि इसको एग्जाम्पल समझने से पहले ये समझो कि आइडियल सॉल्यूशन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो बनाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है नियरली सेम साइज होना चाहिए जो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, नियरली सेम साइज, और नेचर ऑफ इंटरेक्शन भी मिलता जुलता होना चाहिए, यानी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस मिलता जुलता होना चाहिए। तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन भी सेम सा होना चाहिए, तब तो आइडियल बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। एक तो नियरली सेम साइज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नियरली नेचर, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता जुलता होना चाहिए। जैसे कि एक में वान डर वाल फोर्स लग रहा है तो दूसरे में वान डर वाल फोर्स ही हो, या जो भी है इंटरेक्शन वो होना चाहिए, मिलता जुलता इंटरेक्शन हो, सेम साइज हो, नियरली सेम साइज। साइज में डिफरेंस होगा तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे लूँ यहाँ पर बेंजीन और टॉल्विन, ध्यान दीजिए, तो बेंजीन और टॉल्विन में बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी और टॉल्विन की स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी। टॉल्विन को मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, ये बेंजीन है और टॉल्विन, दोनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो देखो दोनों में बेंजीन रिंग है, बस किसका डिफरेंस है दोनों में, CH2 का, CH2, यानी इसमें टॉल्विन में एक कार्बन ज़्यादा और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो कहाँ ज़्यादा साइज में डिफरेंस है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का ही तो फ़र्क है। अगर मैं कहता 3 कार्बन का फ़र्क है या 5 हाइड्रोजन का फ़र्क है, तब दिक्कत आती, तब ये आइडियल नहीं बनाते, लेकिन अब बना लेंगे। दूसरा देखिए, एक और बना दें, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। देखिए यहाँ पर अब एन हेक्सेन और एन हेप्टेन में देखें तो यहाँ पर साइज सिमिलर है, हेक्सेन के बाद हेप्टेन आता है, एक कार्बन का तो डिफरेंस। अब तुम कहते सर एन हेक्सेन और एन डेकेन, तो भाई डेकेन में 10 कार्बन हो जाते हैं और हेक्सेन में 6 हैं, तो इतना डिफरेंस थोड़ी चल जाएगा, एक कार्बन का डिफरेंस तो चल जाता है। मैंने कहा बोला नियरली सेम साइज, और दोनों का इंट्रैक्शन भी सेम होगा क्योंकि एक ही फैमिली से दोनों ही एल्केन है, ठीक है। तो आई होप आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ये बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह के कंपाउंड आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। मिलता जुलता साइज होना चाहिए, नेचर इंटरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस टाइप का डेविएशन शो करते हैं, है ना। तो वहाँ मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।